अस्सलामुअलैकुम। आज इस्लामिक टीवी की तरफ से मैं आपको मस्जिद अक्सा के बारे में कुछ ख़ास बातें बताऊंगा। आपने देखा होगा कि मस्जिद अक्सा, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस भी है, जिसको लेकर फ़लस्तीनियों और इसराइलियों में जंग चल रही थी, तो क्या ये मस्जिद कोई ख़ास जगह है जिसको लेकर मुसलमानों को ज़ख्मी किया जा रहा है? और इस्लाम में इस मस्जिद का क्या ख़ास मकाम और अहमियत है? यहाँ पर मैं इस मस्जिद के बारे में आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा जो हर मुसलमान को पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, मस्जिद अक्सा के तकरीबन 20 नाम हैं। इस मस्जिद के वैसे तो अलग अलग कई नाम हैं, लेकिन उनमें सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान और हदीस में आए हैं, यानी मस्जिद अक्सा, और दूसरा बैतुल मुक़द्दस है। नंबर 2, इस्लाम की 3 बाबरकत मस्जिदों में से एक है। इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत और उसमें नमाज अदा करने की नीयत से आप सफ़र कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उनमें से एक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफ़र नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नीयत से या उसमें नमाज़ पढ़ने की नीयत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहली मस्जिद हराम यानी मस्जिद काबा, दूसरी मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। नंबर 3, ज़मीन पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद तामीर हुई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर किसी ने पूछा कि दूसरी कौन सी? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। फिर किसी ने पूछा दोनों की तामीर में फ़ासला कितना है? आपने फरमाया 40 साल। नंबर 4, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीना में भी 16 या 17 महीने तक इसी मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज अदा की थी। उस वक्त नमाज के लिए काबे की तरफ का हुक्म नहीं आया था। बाद में मुसलमानों का किबला काबा हो गया था। इससे साबित हुआ कि मुसलमानों का पहला किबला भी मस्जिद अक्सा है। नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। अल्लाह ताला को जब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी थी और आसमानों का सफ़र कराना था, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मस्जिद हराम तक लाए, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, और फिर यहाँ से आसमानों की तरफ और रब की मुलाकात के लिए ले गए। नंबर 6, मस्जिद अक्सा में सारे नबी इकट्ठा हुए। ये मस्जिद अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर हज़रत आदम से लेकर आखिरी पैगंबर यानी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुदा के भेजे गए तमाम नबी और रसूल जमा हुए, और फिर वहीं तमाम नबियों को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। यह मेराज के सफ़र का ही वाक़या है, और ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम नबी इकट्ठा हुए और उन्होंने जमात से नमाज़ पढ़ी। नंबर 7, ये बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम फ़लस्तीन नबियों का शहर रहा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे कई अजीम नबियों का शहर रहा है, और बैतुल मुक़द्दस ही सब का मस्कन रहा है। नंबर 8, इस मस्जिद में यानी बैतुल मुक़द्दस में नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है, यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कई हज़ार नमाज़ों का सवाब मिलता है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब है वो इसी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा में है। और एक रिवायत में तो ये भी है कि इस मस्जिद में एक नमाज का सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर मिलता है, यानी कोई भी दूसरी मस्जिद में अगर आप 25,000 नमाज़ पढ़ें और मस्जिद अक्सा में एक नमाज़ पढ़ें तो सवाब बराबर है। नंबर 9, सलीबियों ने इस मस्जिद पर 91 साल के लिए कब्ज़ा कर लिया। सलीबियों ने 492 हिजरी में तकरीबन 70,000 मुसलमानों को कत्ल करके यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। उन शहीद होने वालों में उल्मा और उनके शागिर्द और इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद थी जो अपने वतन को छोड़कर मस्जिद अक्सा में अपना क़याम किए हुए थे। इस मस्जिद पर कब्ज़े के दौरान सलीबियों ने मस्जिद की इज़्ज़त को पामाल किया और मस्जिद को चर्च में बदल दिया और गुंबद पर एक बड़ी स्लेब नस्ब कर दी। नंबर 10, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा सलीबियों के 91 साल के कब्ज़े से वापस ली।
پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلمبیوں سے جنگ کر کر اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے، جو آج تک وہیں ہے۔